कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी में बाहर हो चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी फिजिकल में आउट हो गए थे और जो फाइनल कट ऑफ लगी है अभी 60,244 की, तो कोई विद्यार्थी 1 नंबर से 2 नंबर से और कोई विद्यार्थी तो पॉइंटों में भर्ती से आउट हो गया है। तो जब हम लोग 1 नंबर 2 नंबर से बाहर होते हैं तो जो हमारी मनोदशा होती है, कितनी बड़ी वैकेंसी में जब हमारा नाम नहीं आया तो जो छोटी छोटी वैकेंसी में उसमें हम कैसे अपना नाम लेके आ पाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत परेशान थे कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया हूँ या चली गई हूँ। तो अब हम क्या करें कि हमारा जल्दी से जल्दी हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो हार मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप निराश रहेंगे, हार मान के बैठ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं 41,520 में मैं महज 2 सेकंड से रनिंग में फेल थी और फर्स्ट मेरिट में नंबर आया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर था, पर रनिंग में फेल हो गई थी। मेरा सिलेक्शन हुआ है 49,568 में और यूपीएसआई में मात्र 2 नंबर से मैं फाइनल मेरिट से आउट हूँ। रनिंग भी करके आई थी, बस जैसे आप लोग विद्यार्थी आउट हो गए हैं फाइनल में, वैसे मैं भी फाइनल में आउट हो गई थी। तो जो मनोदशा है वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि 2 बार मैं भी असफल हुई हूँ। जब मैं 2 बार असफल होके सफल होके जब अभी मैं सफल हो चुकी हूँ, हालांकि जो मुझे चाहिए वो अभी भी नहीं मिला है, उसके लिए प्रयास जारी है। तो आप लोग कैसे हार मान सकते हैं? जब मैंने हार नहीं मानी, आप कैसे हार मान सकते हैं? और जिस मनोदशा से आप गुजर रहे हैं मैं भी गुजरी हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी ट्रेनिंग हुई है 2021 में और 2021 में ही यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था। तो जो विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल 49,568 और 41,520 से बाहर हो गए थे, उन लोगों का अधिकांश लोगों का यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ है और यूपीएसआई कांस्टेबल से 2 पोस्ट आगे है। अर्थात जब कांस्टेबल से प्रमोशन होता है तो 10 साल बाद हेड कांस्टेबल बनते हैं और उसके भी लगभग 10 साल ही समझिए आप, तब हम एसआई बन पाते हैं। आप डायरेक्ट एसआई की पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो यूपीएसआई की भी लगभग 5100 करीब वैकेंसी आने वाली हैं और अभी न्यूज में आया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी 35,000 करीब वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप उन वैकेंसी की तैयारी करिए। और दिल्ली पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली, जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था उसमें 5293 पोस्ट थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें 33% आरक्षण मिला होता है महिलाओं के लिए। दिल्ली पुलिस की जो जॉब है वो अन्य राज्यों में जितनी भी पुलिस है सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित जॉब होती है। तब 5293 कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है और 633 कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है। इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे सितंबर से और आप लोगों का जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा और अप्रैल 2026 तक आप लोगों को वर्दी मिल जाएगी। अर्थात आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे। ऐसा एसएससी के कैलेंडर में दे रखा है। और जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपीएसआई है, इसमें लगभग 2-2.5 वर्षों का समय मिलता है और आप लोग अभी 2025 में आप असफल हुए हैं और 2026 में अप्रैल 2026 में जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको क्यों ना मेहनत करनी चाहिए। तो जिन विद्यार्थियों की एज है और जिनकी लंबाई 170 पुरुष और महिलाओं की 157 प्लस लंबाई है, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। और जिनकी लंबाई कम है और जो ओवर एज हो चुके हैं वो यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भी वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो भी विद्यार्थी 41,520 और 49,568 से बाहर हुए थे, उनमें से अधिकांश लोगों का यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि 49,568 की ट्रेनिंग चल रही थी 2021 में जब एग्जाम हुआ था। मेरी भी ट्रेनिंग चल रही थी, 5 महीने से मैं ट्रेनिंग कर रही थी। मैंने सिंगल एक दिन भी मैंने रिवीजन नहीं किया था। जो मेरी पहले की तैयारी थी उसी के आधार पर मैं अपना एग्जाम दे के आई थी और महज 2 नंबर से मेरा यूपीएसआई में नहीं हो पाया। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा और सही होता तो आज मेरा यूपीएसआई में हो गया होता। तो मैं बहुत बार यही सोच रही थी कि मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल में यदि सिलेक्शन, अगर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइन नहीं करती और मेरा सिलेक्शन नहीं होता उस समय, तो आज मैं यूपीएसआई होती। क्योंकि महज 2 नंबर और जो लड़की 5 महीने से ट्रेनिंग कर रही है, जिसने कॉपी खोल के नहीं देखी, उसका स्कोर था 283.51 और 285 के करीब ओबीसी गर्ल्स की मेरिट गई थी। और मैंने 5 महीने से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी और उन लोगों के साथ कंपटीशन दिया था जो लगातार मेहनत कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं। तो जो भी भर्ती से आउट हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो हिम्मत ना हारे, निराश ना हो। पहले जितनी मेहनत करते थे उससे दोगुनी मेहनत अब करिए। यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और जरूर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो हिम्मत मत हारिए। और दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी, और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे वो अप्रैल 2026 तक आप लोगों को दिल्ली पुलिस की वर्दी मिल जाएगी। तो दिल्ली पुलिस के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं
तो मैंने कुछ बुक्स मंगाई हैं रिव्यू के लिए। ये है आदित्य सर की, और ये पूरा कॉम्बो है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर, जीएस, रीजनिंग और मैथ आते हैं। और ये बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हैं। और पूर्व में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के, तो उसमें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे वो इसमें पूरा डिटेल में दे रखा है। और कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं वो भी स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि इतने चैप्टर, इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, और कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो भी दे रखे हैं। और सॉल्यूशन तो बहुत ही अच्छा दे रखा है। मैंने पर्सनली ये देखी है बुक, तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी है। यदि आप लोग ये बुक ले लेंगे तो आप लोग जो नोट्स नहीं बनाते, बहुत सारे विद्यार्थी नोट्स नहीं बनाते होंगे, तो उनके लिए ये बेस्ट है, और जो नोट्स बनाते हैं उनके लिए उनके नोट्स बेस्ट हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आदित्य रंजन सर ने ये बुकों का कॉम्बो निकाला है। गणित है, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर, तो यही 4 सब्जेक्ट आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और इन बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब भी इन बुक को आप खोलते हैं तो जो विषय सूची है उसमें साफ साफ दे रखा है कि कौन से चैप्टर में कितने प्रश्न दे रखे हैं और पृष्ठ संख्या कितने से कितने तक है। दिल्ली पुलिस के विभिन्न एग्जाम हो चुके हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022, तो उसमें कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे वो भी इसमें दे रखे हैं, और कितने महत्वपूर्ण हैं वो भी दे रखे हैं कि कौन सा चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है वो भी इसमें दे रखा है। तो ऐसा प्रत्येक बुक में दे रखा है, और कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, और सबसे अच्छी डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। और बुक चाहे आप कोई सी भी लीजिए, लेकिन आपको मेहनत स्वयं ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ बुक लेने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि सिलेक्शन आपका होगा तो वो आपकी मेहनत आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो बुक सभी अच्छी होती हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मेहनत करते हैं। आप लोग निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग 35,000 वैकेंसी आने वाली हैं। यूपीएसआई की 5100 वैकेंसी आने वाली हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ड्राइवर, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर जब आप हताश हो गए हैं कि हमारा कांस्टेबल में नहीं हुआ, तो आप अदर बड़ी बड़ी वैकेंसी की भी तैयारी कर सकते हैं। सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, और यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, आरओ की तैयारी कर सकते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी है। और आप विद्यार्थी यहाँ तक आए हैं, 1-2 नंबर से आप रह गए, तो इससे ये नहीं है कि आप में प्रतिभा कम है, आप में बहुत प्रतिभा थी। बस ये किस्मत की बात थी कि आप 1 नंबर 2 नंबर से रह गए। तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगातार मेहनत करते रहिए। यदि मेहनत करेंगे तो आपका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन होगा। और जो आप लोगों को ताने मार रहे हैं, अरे जिन विद्यार्थियों का 1 नंबर 2 नंबर से रह गया है, तो कुछ गांव के लोग उन्हें ऐसे ताने दे रहे होंगे, अरे इसके तो लगभग 8 से 10 नंबर कम थे, ये झूठ बोल रहा है कि इसका 1 नंबर या आधे नंबर से रह गया है। तो ताने मारने वाले बहुत होते हैं। जब मेरा यूपीएसआई में नहीं हुआ था तो कुछ घर के लोगों ने ही ये चीजें बोली थी, अरे उसके तो 10-15 नंबर कम थे, जबकि मैंने पूरा अपना स्कोर कार्ड दिखा दिया था कि मेरे इतने नंबर हैं। उसके बावजूद भी लोगों का यही कहना था, अरे उसके तो बहुत कम नंबर थे। कांस्टेबल में भी उसका तो बस किस्मत की वजह से हो गया, नहीं तो उसे तो पढ़ने में कुछ आता नहीं है। तो देखिए, लोग कुछ भी बोल देते हैं, और बोलना आसान है, करना कठिन है। तो आप बोलिए मत, लोगों को बोलने दीजिए। आप मत बोलिए कि आपका क्यों नहीं हो पाया, और परेशान होकर एक जगह मत बैठिए। दुगनी मेहनत करिए, जितनी पहले करते थे उससे ज्यादा पढ़िए। पहले 6 घंटे पढ़ते थे, अब 10 घंटे पढ़िए। पहले आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते थे, अब मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोगों का कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो सके। जो आप लोगों को अब ताने दे रहे हैं और आप लोगों को जो आपका मनोबल गिरा रहे हैं, उनको कड़ा जवाब देना है, और कड़ा जवाब तभी देना है जब आप सफल होंगे। तो सफलता शोर मचाएगी। तो सफलता के लिए मेहनत करते रहिए, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, हिम्मत हार के नहीं बैठना है। मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ, मैं भी 2-2 बार असफल हुई हूँ, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी जिंदगी में असफल नहीं होता है। प्रत्येक इंसान अपनी जिंदगी में असफल होता है, और जो असफलता से घबरा जाता है वो ताउम्र असफल रहता है, और जो असफलता से सीख लेके द्वारा से मंजिल प्राप्त करने के लिए एक नई राह बनाता है, वो जरूर सफल होता है और नया मुकाम हासिल करता है। और ऐसे विद्यार्थियों की सफलता शोर मचाती है, और जो उन लोगों को ताने देते हैं वो भी ताने देने भी छोड़ जाते हैं, और उन्हें कड़ा जवाब मिलता है आपकी सफलता से। तो हिम्मत मत हारिए। और अगर आपके मन में गलत ख्याल आ रहे हैं कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतनी बड़ी वैकेंसी में नहीं हो पाया, हमारा अब कहीं नहीं हो पाएगा, और आप
आपको गलत गलत ख्याल आ रहे हैं तो प्लीज ये गलत ख्याल छोड़ दीजिए। अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, आपकी फैमिली से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। अपनी फैमिली के लिए आप पढ़िए फिर से, लेकिन कोई गलत ख्याल अपने मन में मत लाइए। यदि आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं और गलत गलत बहुत ज्यादा ख्याल आ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं आप लोगों का जरूर रिप्लाई करूंगी। और इंस्टाग्राम चैनल है मेरा यूपी कॉप काजल यादव नाम से, तो उसमें लगभग 3,30,000 फॉलोवर हैं मेरे, तो उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं जरूर आप लोगों का रिप्लाई करूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि नहीं, ऐसे गलत ख्याल मन में नहीं आने चाहिए और मेहनत करते रहिए। आपके अंदर जुनून बना रहना चाहिए। और अभी क्या पता जो यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, ये विद्यार्थी जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो चले जाएंगे ट्रेनिंग पे, और ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। उसी समय यदि यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाती है तो जो विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। इस बात से मैं भी गुजरी हूँ, मैं ट्रेनिंग पे थी और यूपीएसआई का एग्जाम हो गया था, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो काबिल थे लेकिन उन्हें समय ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, और वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। जो आउट हो गए थे उन्होंने इतनी मेहनत कर ली कि वो यूपीएसआई बने। तो इसलिए पॉजिटिव सोचा करिए, आपको निगेटिव नहीं सोचना है। तो हर विषय में पॉजिटिव सोचिए। यदि निगेटिव सोचेंगे तो आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ेगी। जब आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ेगी तो हर चीज में आप नकारात्मक ही चीज देखेंगे, तो आप पहले ही सोच लेंगे अरे इसमें तो जगह कम है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और यदि आपने पहले ये चीज सोच ली तो जो हम सोचते हैं वही होता है। तो इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो मेहनत करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली हैं और उसमें महिलाओं का आरक्षण है 33%। हालांकि किसी भी स्टेट में इतना आरक्षण नहीं है, यूपी में मात्र 20% महिलाओं का आरक्षण है और दिल्ली पुलिस में 33% है। तो जो भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं वो भी मेहनत कर सकती हैं और एक जॉब ले सकती हैं। जिनका 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस में अप्रैल 2026 तक आपको जॉब मिल जाएगी। तो मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा ही समय बचा है। ये अभी मार्च चल रही है और सितंबर में आपके फॉर्म आएंगे और दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा और अप्रैल 2026 तक आप लोगों को वर्दी मिल जाएगी दिल्ली पुलिस की। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत से घबराना नहीं है और असफलता से भी निराश नहीं होना है। यदि अभी आप निराश हो जाएंगे तो आपके पेरेंट्स का क्या होगा? क्योंकि जब मैं यूपीएसआई में रह गई थी तो मेरी माँ को बहुत दुख हुआ था, मेरे पिता को भी बहुत दुख हुआ था। क्योंकि जब हम अंत में रह जाते हैं, इतनी मेहनत करते हुए हम अंत में रह जाते हैं, तो हमसे ज़्यादा हमारे माता पिता को दुख होता है और उस दुख को हम खुशी में तभी परिवर्तित कर सकते हैं जब हम मेहनत करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत में हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार मेहनत करते रहिए। और एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि जब भी आप स्टडी करें तो स्वयं के नोट्स बनाइए और जो भी बुक आप परचेज करते हैं उसे बुक को पूरा पढ़िए। ऐसे नहीं कि आपने ढेर लगा लिए बुक के आप पढ़ ही नहीं रहे। तो जो भी बुक आप खरीदते हैं उसे पूरा पढ़िए और जो मार्कर होता है उससे मार्क करिए कि ये इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने मार्क की हैं उनको लगातार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ही है जो आपको सफलता दिलाता है। तो यूपीएसआई के लिए मैं बहुत जल्द आप लोगों को एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगी, उसमें मैं बहुत बेस्ट बुक बताऊंगी यूपीएसआई के लिए और आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटेजी की वीडियो भी बनाऊंगी कि यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें। क्योंकि मैं भी यूपीएसआई में एक बार असफल हो गई हूँ। सफल से तो सभी सीखते हैं, लेकिन असफल लोगों से भी सीखना चाहिए कि वो किस वजह से भर्ती से आउट हो गए। तो असफलता से जो सीखते हैं वो नया सफलता का परचम लहराते हैं। तो आप असफल हुए हैं तो हिम्मत मत हारिए, लगातार मेहनत करते रहिए। जो आपके माता पिता के अभी आंसू निकले हैं उनको आपको खुशी में बदलना है और गर्व महसूस कराना है। मेहनत करनी है, पहले से ज्यादा डबल मेहनत करनी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि हिम्मत हार गए तो मतलब आप पूरी उम्र असफल रह जाएंगे। और आपने अपने असफलता की निराशा को यहीं छोड़कर नई राह में प्रयास किया तो जरूर आप सफल होंगे। तो मेहनत करते रहिए। जय हिंद।